आवाम की आवाज़ और मैं हूँ महवी सिद्दीक। माशरे में अगर गुर्बत हो, अफलास हो, बेरोजगारी हो तो बहुत सारी बुराइयाँ जन्म ले लेती हैं, लेकिन इससे परेशान ना सिर्फ बड़े बल्कि बच्चे भी नजर आते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे अपने ही घर के हालात से बेजार होकर राह फरार इख्तियार करते हैं, घरों से भाग खड़े होते हैं, लेकिन बाहर उनके साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं होता। अक्सर देखने में यह आया है कि मंशियात की आदत लग जाती है उन्हें, और साथ साथ कमर्शियल सेक्स वर्कर्स भी ऐसे ही बच्चे बन जाते हैं। तो आज हम इस हकीकत से पर्दा उठाएंगे कि किस तरीके से ये लोग अपनी ज़िंदगी आगे लेकर चलते हैं और जिन इदारों की जिम्मेदारी है या हमारी हुकूमत इस सिलसिले में क्या इकदाम कर रही है, और उन लोगों के ऊपर से भी पर्दा उठाएंगे जो कि इन मासूम बच्चों की मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए मकरू कारोबार चला रहे हैं। और हम आपको ये भी दिखाएंगे कि एक ऐसा शख्स हमारे साथ मौजूद है जिसने एक अरसा, एक ज़िंदगी अपनी सड़कों पर गुजारी है। इतने साल उसने कैसे सर्वाइव किया, ये भी आपको दिखाएंगे। आइए हमारे साथ। कराची शहर में बड़ा ढूंढा कि कहीं बच्चों का शेल्टर होम नज़र आ जाए, तो गवर्नमेंट की तरफ से कायम किया गया ये चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट जो है एक रेजिडेंशियल एरिया में बना हुआ, बड़ी मुश्किल से हमें मिला। लेकिन बड़ी अफसोस की बात यह है, बड़ी मायूसी हुई ये चीज़ देखकर कि यहाँ पे तो ताला लगा हुआ है, इतना बड़ा गेट है, हेल्पलाइन का नंबर दिया हुआ है, यानी किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल में किसी का कोई बच्चा गुम हो जाए या वो चाहता है मालूमात अपने बच्चे की, तो वो इस हेल्पलाइन के जरिए पता लगा ले। लेकिन हेल्पलाइन पे तो तब कॉल करेगा ना जब अंदर ऑफिस बना हुआ होगा, हेल्पलाइन के नंबर्स ऑन होंगे। आप देख रहे हैं यहाँ ताला लगा हुआ है, बच्चों का नामो निशान यहाँ पे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। इतनी बड़ी बिल्डिंग है, अच्छी न्यूली कंस्ट्रक्टेड ये बिल्डिंग आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी, लेकिन ऊपर चहलकदमी करता हुआ कोई बच्चा नजर नहीं आ रहा। ऊपर वाले शीशे भी टूटे हुए हैं, ऐसे लग रहा है एक अरसा हो गया है बस ये इमारत डमी के तौर पे बनाई गई है, उसके बाद यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है। और चूंकि ये शेल्टर होम है तो यहाँ पे तो 24 घंटे बच्चों को मौजूद होना चाहिए। यहाँ पे तो लग ही नहीं रहा कि वो 1 घंटे के लिए भी कभी यहाँ पे बच्चे आते होंगे, कोई कोर्स करते होंगे या खेलने कूदने के मौके यहाँ पे फराम किए जाते होंगे। बस एक ये जिस तरह गोश्त स्कूल्स होते हैं ना, मुझे लग रहा है ये उस तरह की चीज़ है। ये इन चीज़ों पे इतनी मट्टी है, इतना गर्द और गुबार है, कोई आगे पीछे देखने वाला नहीं है। झूलों पर भी इतनी मट्टी, ऐसा लग रहा है कोई कभी यहाँ पे अरसा हो गया कोई नहीं आया। शीशे टूटे पड़े हैं, मुझे लगता है जब ये इमारत बनी होगी तभी यहाँ पे लोग आए होंगे, उसके बाद किसी ने चक्कर तक नहीं लगाया है यहाँ पे। अरे वाह, पीछे से हमें क्लासरूम नज़र आई है और बिल्कुल खाली है, और इसके फर्श से आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि बस ये तामीर किया गया है, उसके बाद किसी एक शख्स के कदम तक के मट्टी के ऊपर निशान नहीं है, सिर्फ बिल्लियों के, कुत्तों के निशान है और कुछ भी नहीं है। कोई है? आगे से खटखटाओ, पीछे से खटखटाओ, कहीं कोई नज़र ही नहीं आ रहा, कोई चौकीदार नहीं है। वो तो इत्तेफाक से एक खिड़की खुली हुई थी तो हमें नज़र आ गया कि अंदर खाली है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड ये बिल्डिंग है, और लग रहा है कि एक दफ़ा भी यहाँ पे कोई नहीं आया। कोई नज़र आ रहा है? ओह वेरी गुड, ये खिड़की भी खुल गई। अच्छा, कल को यहाँ पे कोई अंदर रहने लगे। अरे ये बिस्तर लगे हुए हैं, अरे वाह, और यहाँ पे किसी औरत की चप्पलें भी हैं। कोई है? हेलो, बात सुने? ख़वातीन की चप्पलें पड़ी हैं, अंदर खाने पीने का कुछ सामान है, टेलीविज़न है, बिस्तरे लगे हुए हैं, 3-4 अलमारियां हैं, लेकिन बच्चों का जहाँ पे सवाल पैदा होता है कि बच्चे कहाँ हैं यहाँ पे, वो नज़र नहीं आ रहे। ख़वातीन की यहाँ पे चीज़ें हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट ओपन 24 आवर्स, चिल्ड्रन हेल्पलाइन 1121, मरकज़ बराए तहफ़्फ़ुज़ अतफ़ाल। वाह, अतफ़ाल तो मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहे। महकमा समाजी बहबूद हुकूमत सिंध की तरफ से अंदर भी एक बोर्ड है, बहुत अच्छा साफ़ सुथरा सा, दारुल अतफ़ाल सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध, यानी ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध के अंडर आता है। चराग तले अंधेरा की मिसाल था ये मरकज बराए तहफ़्फ़ुज़ अतफ़ाल, जो करोड़ों रुपए की लागत से तैयार तो किया गया था, जहां सैकड़ों की तादाद में स्टाफ भी रखा गया होगा, और यकीनन सरकारी तनख्वाह के साथ साथ सरकारी मराआत का इस्तेमाल भी खुशदिली से किया जाता होगा।
मगर पूरे शहर की सड़कों की जीनत बनने वाले बच्चे तो दूर, इस मोहल्ले के बच्चे भी फैज़याब ना हो सके। 11 बजे जाते, 12 बजे छुट्टी दे देते। 11 बजे जाते, 12 बजे यहाँ छुट्टी दे देते। तो आज गई थी यहाँ पे? आज नहीं गई थी। आपको कपड़े दिए हैं उन्होंने? वो बोलती है हमारे यहाँ पे अंदर रह लो, यहीं पे पढ़ो, बोलती है? नीचे लड़कियाँ आती है और ऊपर छोटे छोटे लड़के और लड़कियाँ पढ़ते, नीचे बड़ी बड़ी लड़कियाँ आती है। इस चाइल्ड शेल्टर होम में कोई बच्चा तो नहीं मिला, मगर करोड़ों रुपए की लागत से तैयार इस आलीशान नाम निहाज शेल्टर हाउस में एक जानदार जरूर मिला, जिसे अरबी में सनोरा, इंग्लिश में कैट और उर्दू में बिल्ली के नाम से जाना जाता है। शायद ये महंगा प्रोजेक्ट हुकूमत सिंध ने जानवरों के लिए ही बनाया था, और साथ साथ इस ही शेल्टर होम में ऐसी मसनूआत भी थी जिसका बताना और दिखाना ना ही हमारे लिए गवारा था और ना ही शायद आपके लिए। खाना वाना मिलता है यहाँ पे? नहीं। किताबें मिलती हैं? फिर क्या करते हो बैठ के? ऐसे ही ABCD सिखाते हैं। कौन सिखाता है ABCD? यहाँ पे बाजी पढ़ाने आते हैं, बहुत बाजी आते हैं। बहुत सारी बाजियाँ यहाँ पे आती हैं, पढ़ा के चली जाती हैं। ABCD किताबें भी नहीं देती, कपड़े भी नहीं देती, चप्पल भी नहीं देती। अच्छा, और वो आपको ईद पे कुछ कपड़े देती हैं, पैसे देती हैं? नहीं, कपड़े नहीं देती। आपके कहाँ रहते हैं? हम लोग यहाँ पे आगे रहते हैं। पता है आप यहाँ पे पढ़ने आते हो? उन्होंने डलवाया है? नहीं, एक मेरा दोस्त है, उसने मुझे यहाँ पे स्कूल का यूनिफॉर्म दिया? बैग भी नहीं है, किताबें भी नहीं है, पेंसिल भी नहीं है, तो ये फिर क्या करते हैं? ऐसे बिठा के रखते हैं 1 घंटा? बैठाते फिर वहीं पे पढ़ाते, फिर 12 बजे छुट्टी दे देते, 1 बजे खुद ही चले जाते। खुद 1 बजे चले जाते हैं? 11 बजे आते हैं, 1 बजे चले जाते हैं, तुम लोगों की 12 बजे छुट्टी हो जाती है। ठीक है, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, ये वो बच्चे हैं जो जिनके माँ बाप इनको अफोर्ड नहीं कर सकते होंगे पढ़ाना, तो ये यहाँ पे आते हैं। लेकिन हैरत की बात ये 24 आवर्स की जो यहाँ पे लिखा हुआ था कि ओपन रहेगा, कमरे बाकायदा बने, बेड्स बने हैं, तो बच्चों को प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पे बच्चों की मौजूदगी ज़रूरी थी। लेकिन इन्होंने बताया बच्चों ने कि टीचर्स जो हैं वो 11 बजे आते हैं, 1 बजे चले जाते हैं। इसका मतलब फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं 2 घंटे में, और जो भी बच्चा आ गया उसको ABCD पढ़ा दी तो पढ़ा दी, वरना ना किताबें दी हुई हैं, ना ही इनको बैग्स दिए हुए हैं, ना ही प्रॉपर इनका कोई क्लासेस का सिस्टम है कि अगर ये मैट्रिक करना चाहें या ये क्लासेस पढ़ना चाहें बाकायदा इनका सिलेबस हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ऐसी ट्यूशन की तरह ये लोग आते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। बहुत सारी टीचर्स हैं, बच्ची ने बताया कितनी सारी में से आती हैं। कितनी बाजियाँ आती हैं? बहुत बाजियाँ आती हैं। बहुत सारी हैं, बच्चों से ज़्यादा बाजियाँ हैं। देखें, कह रही हैं कि लड़कियाँ यहाँ पे आती हैं यहाँ पे पढ़ने। लड़कियाँ भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं, बच्चियाँ भी आती हैं, लेकिन वो फॉर्मेलिटी के लिए 1 घंटे के लिए आते हैं और उनको भेज दिया जाता है। जिस तरह से पाकिस्तान में एक रवायत कायम हो गई है घोस्ट स्कूल्स की, उसी तरह से ये भी एक शेल्टर होम है जो कि घोस्ट कहलाए तो कम नहीं होगा, क्योंकि आप हालत यहाँ पे देख रहे हैं। ये 1000 गज की जगह है जो कि न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है, लेकिन उसकी हालत देख के ये लग रहा है कि यहाँ पे काफ़ी अरसे से कोई नहीं आया, झाड़ू नहीं दिली हुई, सफाई नहीं हुई हुई। लेकिन यही सुनने में आया कि यहाँ पे डिप्लॉय तो बहुत सारे टीचर्स और यहाँ पे काम करने वाले हुए हैं जो फॉर्मेलिटी के लिए 1 घंटे के लिए तो आते हैं लेकिन फिर चले जाते हैं। बच्चों को यहाँ पे 24 आवर्स प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पे बाकायदा बेड्स, कमरे फराहम किए गए हैं, एक फ्रिज भी लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ किसी बच्चे का नामो निशान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग ये समझ रहे हो कि कराची शहर में कोई ऐसा बच्चा है ही नहीं जिसे प्रोटेक्शन की ज़रूरत हो। और जब हमने ये सोचा तो उतनी ही देर में हमें छोटे छोटे बच्चे हमारे ही नज़रों के सामने नजर आए, जिनके पास ना तो चप्पलें थी ना ही कपड़े थे, और उनका कहना यही था कि हम आते हैं 1 घंटे की क्लास लेके चले जाते हैं, ना हमारे पास बैग होता है, ना ही पेंसिल होती है, और ना ही कोई और चीज़ हमें प्रोवाइड की जाती है, बस मिस ABCD पढ़ाती हैं और चली जाती हैं। तो अगर बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दिया है, हुकूमत ने आपको इतना बजट दिया है, इतनी अच्छी फैसिलिटी दी है कि शहर के बीचों बीच रेजिडेंशियल एरिया में और एक ऐसी जगह जहाँ पे कच्ची आबादी भी करीब है, वहाँ के बच्चे आके यहाँ से मुस्तफीद हो सकते थे, तो ऐसा क्यों नहीं किया गया? ये कौन लोग हैं जो कि इतनी नेगेटिविटी फैलाते हैं और इतनी पॉजिटिव जगह को एक नेगेटिविटी की अलामत बना के यहाँ पे छोड़ा हुआ? हम
बात करने वाले हैं राना आसफ साहब से, क्योंकि हम जो नाम है इनका ये मशहूर है इस हवाले से कि ये सोशल वर्क करते आ रहे हैं और जब भी स्ट्रीट चिल्ड्रन का जिक्र आता है तो राना आसफ साहब का भी नाम सामने आता है। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? और हमें बहुत खुशी होती है आपको इतना काम करते देखते हुए, क्योंकि अभी हम चाह रहे थे कि आपसे ऑफिस में बैठ के बात करें, लेकिन माशाल्लाह आप अभी फील्ड में हैं और एक बच्चे के साथ एक केस लेके आप आए हैं। तो सबसे पहले इस बच्चे के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या केस है बच्चे का। मैं भी बहुत अफसोस की बात है कि जिन चीज़ों को हम बार बार आवाम की आवाज़ में भी आप हाईलाइट कर रही हैं ताकि माशरे में एक डेटरेंस पैदा हो, खौफ पैदा हो और पाकिस्तान के बच्चों को हम महफूज बना सकें। लेकिन बदकिस्मती से ये वाक़या भी उन्हीं वाक़यात का तसल्सल है जिस तरह के अभी आपने देखा रेती लाइन पे 6 साल बच्ची से जिनसी ज़्यादती हुई थी और उसके मुजरिम जो हैं वो मुलजिम अरेस्ट हुए। अब ये बच्चा जो है कालापुल में जमुरिया कॉलोनी में रिहाइश पजीर है और ये वहाँ पे टाल वाली गली में ये अपने बाल कटाने गया है बार्बर के पास। वहाँ से एक दरिंदा सिफत सफाक इंसान जो है जो उसने इसको जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया और इसके पिस्टल रखी और इसको खौफ के आलम में इसके साथ ज़्यादती की। और इंतहाई दुख से कहना पड़ता है कि MLO रिपोर्ट अभी तक नहीं आ रही फाइनल, 2.5 दिन ज़ाया कर दिए। हमें दुख से कहना पड़ रहा है कि इन्वेस्टिगेशन IO ने अभी तक उसका मोबाइल का रिकॉर्ड नहीं निकाला, अभी तक उसको अरेस्ट नहीं किया। अब बच्चे सबके साझे होते हैं। आप इस बच्चे की अगर देखें, जो हमारे नाज़रीन देखने वाले हैं, कि इतने छोटे बच्चे के साथ कितना बड़ा ट्रॉमा होता है। तो उसके घर के सामने ये वाक़या हुआ, उसी का इलाका था बच्चा जहाँ रहा? जी, बच्चे के पड़ोस में ही, घर पे सामने भी उसके पड़ोस के ही एरिया में ये वाक़या पेश आया और वहाँ पे अरेस्ट नहीं हो सका। अफसोस है, वहाँ से इनको FIR काटने में इतना वक्त लगा। पहले पुलिस ने इनको रुलाया, ड्यूटी अफसर इनसे पैसों का तकाजा करता रहा, इनसे पैसे मांगता रहा, जो भी वहाँ ड्यूटी ऑफिसर शौकत साहब थे। अच्छा। तो अफसोस से कहना पड़ा है, जो ही ये बात मेरे नोटिस में आई मैंने फ़ौरन ही वहाँ से SSP जो हैं इन्वेस्टिगेशन फैजुल्लाह फरेजो साहब से रब्ता किया। आज हफ्ते का दिन था, आप समझती हैं कि छुट्टी होती है, कितना दुश्वार होता है। और फ़ौरन ही कराची बार के अमीर हैदर साहब जो जॉइंट सेक्रेटरी, इनसे रब्ता किया कि हम इन्हें मुकम्मल सपोर्ट दें और ये इस दुख की घड़ी में अकेले हैं। और सबसे बड़ी बात है अफसोस की कि जब आपने अक़वाम मुत्तहिदा का आलमी माहिदा बराए हुकूक़ अतफ़ाल साइन किया हुआ है तो पाकिस्तानी पुलिस सर्जन को इंतहाई अफसोस का मुकाम है कि 2.5 दिन गुजर जाने के बावजूद भी इसकी फ़ाइनल MLO रिपोर्ट नहीं दे पाए। अभी तक IO ने इनके कपड़े जो हैं कलेक्ट नहीं किए, खून आलूद कपड़े हैं, तो अब वो खून सूख चुका होगा। इसी तरह एविडेंस ज़ाया हो जाता है और 99% केसेस में जो बच्चों के साथ चाइल्ड अब्यूज़ होता है, सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, उसके इनकम्प्लीट रिपोर्ट की वजह से ये बच्चा बता रहा है इसकी मूवी भी बनाई गई है। FIR में इसका कोई तस्करा नहीं है। अगर हमारा कैमरामैन ये FIR दिखा बनाई थी, लड़के जिस गलत आदमी ने आपके साथ ऐसा किया उसने आपकी मूवी बनाई थी जी। और क्या बोल रहा था? आपको डरा रहा था जी? क्या कह रहा था? बोल रहा था किसी को बताया। उसके पास गन भी थी? आप कितने साल के हो? 10 साल के। स्कूल जाते हो? आप उस आदमी को पहले से जानते थे? तो बाहर निकलते थे? अम्मी अब्बू मना करते थे बाहर निकलने को, कैसे मत जाया करो? देखिए आजकल का ज़माना कैसा है, अगर एक बच्चा घर से निकलता है किसी काम के सिलसिले में या कुछ, हर वक्त पहरादारी तो माँ बाप नहीं कर सकते ना, तो उसका माशरा ये हाल करता है जी। और अफसोस से कहना पड़ता है कि ये शख्स एक निजी स्कूल का मालिक है और निजी स्कूल चलाता है। वहाँ बच्चों की जिंदगियाँ कितने रिस्क पर होंगी तो वहाँ तो कितने बच्चों की जो हैं कि कितने बच्चों की जिंदगियाँ रिस्क पर होंगी। और मैं सबसे बड़े अफसोस का मुकाम है कि जिस तरह माशरा इनको घरेलू वहाँ के लोगों को, कालापुल के लोगों को इनको सपोर्ट करना चाहिए था, अब तक इनको इतनी सपोर्ट नहीं है कि जितनी इनके ऊपर प्रेशर है कि सुलह कर लें, प्रेशर है कि पैसे ले लें, धमकियाँ। आप बच्चे के वालिद हैं? अच्छा, धमकियाँ क्या आपको कौन दे रहा है? धमकियाँ उन्हीं की जो है ना भाई वगैरह हमें दे रहे हैं। तो आप लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा है या बच्चे ने घर आके बताया है? बच्चे ने आके घर बताया। उससे कहना पड़ता है इतनी कमजोर FIR जब बच्चा बता रहा है मेरे ऊपर पिस्टल रखी गई है, तो आपने अगवा का इसके ऊपर क्यों नहीं FIR में 364 है आपने इंडल्ज किया? अगर वो बता रहा है मेरे हरासमेंट की गई है तो आपने 511 PPC क्यों इसके अंदर ऐड नहीं किया गया? शख्स को ऐसे ही छोड़ दिया गया तो आपने बताया जैसे कि वो स्कूल का मालिक है, ऐसे हजारों बच्चे विक्टिम होते होंगे, वो बताते नहीं होंगे घरों में जाके। छोटी छोटी बच्चियाँ KG नर्सरी की बच्चियाँ हैं जो बता भी नहीं पाती, सही तौर पे वो बच्चियाँ बता भी नहीं पाती उनके साथ क्या हुआ है। किरण पब्लिक स्कूल कौन सा इलाके का है?
काला पुल पे चाल वाली गली के साथ में चलाते हैं। ये स्कूल का नेम इसलिए हम बता रहे हैं ताकि वालिदैन जिनके बच्चे उस स्कूल में जाते हैं तो वो एटलीस्ट बच्चों पे नज़र रखें, क्योंकि ऐसे वाक़यात इग्नोर हो जाते हैं, बच्चे खुद डरते हैं, घरों में बताते नहीं। अच्छा राना साहब, मैं आपसे सोसाइटी की बात करूँगी कि हमारी सोसाइटी का ये हाल है कि कराची शहर में बच्चे जो होते हैं, जो गरीब घरानों के होते हैं, घरों से तंग आकर बाहर निकलते हैं और सोचते हैं कि हम घरों से भागेंगे तो शायद हमारी ज़िंदगी संवर जाए, लेकिन उनके साथ और बुरा सलूक होता है और जिनसी ज़्यादतियों का ही सबसे पहले निशाना बनाया जाता है और उसके बाद नतीजा ये निकलता है कि वो चंद पैसों के खातिर कमर्शियल सेक्स वर्कर्स भी बन जाते हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि आपने ऐसे कितने बच्चे देखे जो सड़कों पे रहते हैं वो कमर्शियल सेक्स वर्कर्स हैं? देखिए, कराची में 30,000 से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जो घरों से जो स्ट्रीट पर रहते हैं और उनमें से 90% ज़्यादा बच्चे पहली रात ही जिनसी ज़्यादती का शिकार होते हैं। और उसमें से ऐसे बच्चे हैं जब चंद, अब देखें, टॉफ़ी के खातिर, एक आइसक्रीम की खातिर, एक जोड़ा कपड़े की खातिर, एक चप्पल की खातिर, एक वीडियो गेम के टोकन की खातिर जब बच्चे इस तरह के फेल में शामिल हो जाते हैं तो फिर उनको माफिया कराची से लेके और इन बच्चों को कोयटा भेजता है, कोयटा से कंधार जाते हैं, इसी तरह ये दालबदीन, बराबचा, इसी तरह पेशावर, इसी तरह पीर बदाई, इसी तरह लाहौर, बादामी बाग, स्मगलिंग होती है। और दुख से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में बच्चों की इंटरनल ट्रैफिकिंग के ऊपर अभी तक कोई कानून नहीं बनाया गया। आलमी दबाव की वजह से टैक्टो बनाया गया जो कि पाकिस्तान से बाहर की ट्रैफिकिंग के ऊपर होता है। पाकिस्तान कराची में आपकी जगह हैं, ईसा नगरी पे, नाज़ाबाद पे, आपने देखा जहाँ जिनसी जाति के अड्डे चलाए जाते हैं, बाकायदा सिनेमा घर मौजूद हैं, बच्चों को किराए पे दिए जाते हैं, होटल जैसे मौजूद हैं जहाँ पे बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ किया जाता है। उसके बावजूद हमारे 114 थाने, हमारी सिंध पुलिस, 29,000 की नफरी, हमारे सारे लोग, दुख से कहना पड़ता है कि आज भी हम वही चीज़ शूट कर रहे हैं जो 2001 में फुटेजेस शूट की गई थी, लोगों को दिखाया गया था। लेकिन अफसोस की मीडिया तो याद दिलाता है, पुलिस वाले ये कहते हैं कि हमारी नज़र में ये चीज़ें आई नहीं, ये सेकेंडरी इशूज़ हैं, हमारे पास और बड़े बड़े इशूज़ हैं जिनको हमें देखना है। और आला हुक्मरानों तक आपकी आवाज़ पहुँच गई, लेकिन अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, कोई नतीजा नहीं निकलता तो ये बड़ा ही अफसोस का मुकाम है। मैं यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि जिस तरह से राना साहब ने बताया कि 43% जो हमारी आबादी है वो यंगस्टर्स पे मुहित है, यानी 15 साल से कम उम्र नौजवान 43% हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं। और अक्सर देखने में ये आया है कि अक्सर और बेशतर नौजवान घरों से भाग रहे हैं और जब वो भागते हैं तो उनमें से 90% तो ऐसे हैं जो सेक्सुअल अब्यूज़ का शिकार होते हैं, एक्सप्लॉइट किया जाता है उन्हें, और यही वो नतीजा होता है कि वो कमर्शियल सेक्स वर्कर्स बन जाते हैं और माशरा बेरहरवी की तरफ चलता चला जा रहा है और इस पर किसी की रोक टोक नहीं है, किसी की नज़र नहीं। हमारे इलाके में कोई नहीं, एक भी नहीं है। और अगर एक भी निकल आया तो फिर आप क्या करेंगे? चेक कर लेंगे। ओके, ये जगह है, ये इसका शटर उठाएं। ओ ये देखिए सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, सीढ़ियाँ ऊपर चेक करना पड़ेगा, ऊपर जाके चेक करें। ये देखें गंदी सीढ़ी कितनी मिकदार में ये यहाँ से निकल रही है। ये देखिए ये तमाम सीढ़ी हैं। इस बच्चे का असल नाम आसिफ तो नहीं, मगर चूंकि हम इसकी शनाख्त जाहिर नहीं करना चाहते इसलिए चेहरा भी नहीं दिखा रहे। मगर जिन मसाइल से ये बच्चा गुजरा था उन्हीं जगहों पर हम जाने के लिए दोबारा तैयार थे और देखना ये था कि आज तकरीबन 12 साल बाद भी क्या वो जगहें कायम हैं जहां इस मासूम और बेबस बच्चों को चंद पैसों के एवज दरिंदगी और हवस का निशाना बनाया जाता है। और वेलकम करती हूँ मैं आसिफ आपको, और मैं तो कहूँगी कि आपको नई दुनिया में वेलकम है, क्योंकि आपने 12 साल एक डिफरेंट दुनिया में गुजारे और आप अब माशाल्लाह शुक्र है आपकी एक अच्छी ज़िंदगी इंशाल्लाह ताला आप आगे भी जिएंगे। मुझे बताएं कि इतने सारे साल आपने कैसे गुजार दिए सड़क पर और कितने साल की उम्र में आप आ गए? असल में जब मैं सड़क पर आया था तब मेरी उम्र कुछ 8 साल के करीब थी। जब मैं निकला तो एक तो मैंने खाना भी नहीं खाया हुआ था, शाम के टाइम में निकला था 5 बजे अपने घर से दोस्तों के साथ खेलते हुए, तो मतलब एकदम जो है ना अब्बू आए, अब्बू के डर के मारे मैंने कहा अब्बू मारेंगे कि मैं बाहर क्यों था घर से, तो फिर मैं घर ही नहीं गया। मैंने वहाँ से जो है ना मतलब पैदल रास्ता पकड़ा, चलता गया कहीं रुका नहीं। तो रात पड़ती शाम हो रही थी, रात 12 बज गए। अब उस टाइम पे टाइम का भी नहीं पता रहता था कि 12 बज रहे हैं या 8 बज रहे हैं या 10 बज रहे हैं। लेकिन मतलब एक आदमी मुझे मिला, उसने कहा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? मैं वहाँ बैठा हुआ था रोड पे ना नीचे, मुझे कहता है कहाँ से आए हो? तो मैंने बोला मैं कहीं से भी आया हूँ, आप क्यों पूछ रहे हो?
तो वो कहता है जहाँ से भी आए हो 12 बज रहे हैं रात के, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो मतलब उस टाइम मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार मैं इतना लेट नाइट यहाँ बैठा हुआ हूँ, इतनी मतलब रात का टाइम है। फर्स्ट टाइम उस आदमी ने मुझे बताया था कि टाइम ये हो रहा है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो मतलब वो मुझसे इस स्टाइल में पूछा था, मैं उससे डर गया। मैं वहाँ से निकला, एक गली के कोने पे एक तंदूर था, उस पे जाके सो गया। जब सर्दियों के दिन थे, वो तंदूर सा था, तो मतलब पहले तो मैं उसके साथ बैठा रहा। तकरीबन रात काफ़ी रात हो गई, तो फिर उसके बाद मैं सोया। सुबह उठा तो मुझे भूख लग रही थी। अब खाना कहाँ से खाएं, नाश्ता कहाँ से करें? तो सुबह भी भूखा, यानी जब मैं रोड पर आया 3 दिन लगातार भूखा रहा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि खाना कहाँ से मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो उसके बाद फिर 2 स्ट्रीट चाइल्ड मुझे सदर में मिले, तो उन्होंने मुझे कहा, ओए तू कौन है, कहाँ से आया, तुझे 2 दिन से देख रहे हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि मैंने खाना नहीं खाया, तुम लोग ये पता है खाना कहाँ मिलता है? तो उन्होंने मुझे बोला आ जाओ हमारे साथ चलो। हम लोगों ने फिर एक बच्चों का ग्रुप बनाया, हम 8 बच्चों का ग्रुप होता था, हम एक साथ रहते थे। उस ग्रुप में कितने साल के बच्चे? उसमें कोई 10 साल का था, कोई 9 साल का, कोई 12 साल का, कोई 11 साल का, 13 साल से ऊपर कोई भी नहीं था हमें। स्ट्रीट चाइल्ड जब रोड पर आता है ना, बच्चा घर से भाग कर आता है, उसे इस चीज़ के बारे में नहीं पता होता कि यार मेरे साथ कोई अब्यूज़ करेगा या मुझे कोई सेक्स के लिए यूज़ करेगा, और उसे ये भी नहीं पता होगा कि ये गलत है या ये ठीक है। उसे नहीं पता होता। क्या होता है, जो बड़े स्ट्रीट चाइल्ड होते हैं, जो पुराने टाइम से रह रहे होते हैं और वो बड़े हो गए होते हैं, जवान हो गए होते हैं, तो वो उन्हें जो है ना कहते हैं, ओए तू मेरा भाई है। वो उसके ऊपर खर्चा कर रहा होता है, उसे खाना दे रहा होता है, पीना दे रहा होता है। फिर उसके बाद क्या करता है कि जो है ना, एक दिन ऐसा सीन होता है कि मतलब उसके पास 1500 होते हैं, तो उसका कहता है चल आज चलते हैं, चल के फ़िल्म देखते हैं कहीं। तो वो फ़िल्म देखने के बहाने जब वो जाते हैं, कराची में ऐसे कुछ जगह हैं, दुकानें हैं, जो कि जहाँ पे किराए पे नहीं पूछा जाता कि यार आप लोग कौन हो, कहाँ से आए हो, ये बच्चा कौन है और आप कौन हो। यानी सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं वो लोग जो बड़े लड़के होते हैं, छोटे बच्चों को इस तरह से करते हैं। तो मतलब दुकान में ले जाना, उधर ले जाके उसको झूठ बोल के ले जाएंगे कि यार चलो आज हम फिल्म देखेंगे, पूरी रात वहीं सोएंगे, सुबह आ जाएंगे वहाँ से। तो वो क्या कि गए और उधर जाके जो है ना जी, जो है ना फिल्म देखने के बहाने जब रात को वो क्या करता है दुकान वाला, कि जब रात ज़्यादा हो जाती है, 12-1 बज जाते हैं, तो वो दुकान का शटर गिरा के, उसने तो अपने घर जाना है ना, वो अपने घर गया। जैसे ही वो अपने घर चला जाता है, बाहर से ताला होता है, फिर बच्चा फंस जाता है अंदर ही, शटर के अंदर सारे काम। हाँ, तो मतलब शटर गिरा हुआ है। अब अगर वो उसे मार भी रहा है, उससे ज़बरदस्ती भी कर रहा है, तो वो बाहर तो निकल नहीं सकता ना बाहर से कोई आकर खोल रहा है। तो कराची में ऐसी बहुत सारी जगहें अभी भी मौजूद हैं जो जहाँ पे ये सब कुछ होता है। नहीं तो क्या ये हमेशा रहेंगी, ये कहाँ जाएंगी? भत्ता देते हैं वो लोग, माफिया है वो, एक माफिया है वो, जो इस गलत काम से जो किसी का एहसास नहीं करते, वो आज भी कर रहे हैं, वो हमेशा करेंगे, और वो दुकानें अब भी चल रही हैं। मेरे साथ हुआ है ये सब। अच्छा, तो ये सब आपने खुद फेस किया है, आपने वो तमाम जगहें देखी हैं, तमाम लोगों को फेस किया है जो इस तरह की गलत नीयत रखते हैं? जी, मेरे साथ हो चुका है ये सब। और मेरे साथ जब हुआ था उस टाइम मेरी उम्र कुछ 14 साल की थी। चले हम पॉइंट आउट करेंगे ऐसी जगहें, और आसिफ हमारी मदद करें, और हमारा मकसद भी आज यही है, क्योंकि जिनका काम है रेड करना, जिनका काम है बुराइयों को ख़त्म करना, जिनकी ज़िम्मेदारी है वो, उनको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए हमारे थ्रू, आसिफ के थ्रू, ताकि वो लोग आइंदा इस पे काम कर सकें। और ऐसे हज़ारों बच्चे जो कि चाहते हैं इज़्ज़त की रोज़ी कमाना या इज़्ज़त से रहना, या जो हालात का शिकार हो गए हैं, तो उनको फिर से एक नई उमंग और एक नई ज़िंदगी जीने की कोई उम्मीद दिला सकें। चलें हम चलते हैं देखते हैं। सिर्फ थोड़ी सी मेहनत के बाद ही नाज़माबाद, किमाड़ी, जैक्सन और ईसा नगरी में ऐसे मिनी सिनेमा घरों का इंकिशाफ हुआ जो अपना मकरू कारोबार सुकून से कर रहे थे, मगर हमने टारगेट किया ईसा नगरी को। जिसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये सीडी शॉप रिहायशी इलाके के बीचों बीच थी, जहां हर तरफ मासूम बच्चे भी थे और खवातीन की गुजरगाह भी थी, जहां दुकानें भी थीं और खरीदार भी। हमारी खुफिया टीम इन तंग गलियों से गुजरती हुई अपने हदफ तक पहुंच गई।
और मजीद कंफर्मेशन के लिए महज 200 रुपए में हमें एक गंदी सी जगह भी मिली, टीवी और डीवीडी भी मिला। मगर एक बात जिसका हमारी टीम को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था वो ये थी कि मंशियात का आजादाना इस्तेमाल था और सिर्फ 150 रुपए में हमारी टीम को भी ये खराफात बहुत तारीफ करके पेश की गई। अगर पी ले तो भाई चिल्लम को इन सब खराफात, अय्याशी के मकामात और नशे की सहूलियात का सबूत हमारे लिए काफी था। कहा जाता है कि पुलिस अपने इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ होती है, मगर क्या पीआईबी पुलिस इस मकरू कारोबार से वाकिफ है या नहीं, ये जानना था, क्योंकि हमारी ख्वाहिश यही थी कि आज ही इस मकरू कारोबार को बंद कराएं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि पीआईबी थाने में कौन कौन से इलाके लगते हैं? पीआईबी कॉलोनी में आप अगर इस तरफ से 3 अटी की तरफ से आएंगे तो 3 अटी की जो आपकी लेफ़्ट साइड की आबादी है, यहाँ से लेके फिर ये आगे अहमद दरवाई है, फिर ये जेल का कॉर्नर है, फिर ये पीआईबी पूरी कॉलोनी है, फिर इस तरह आगे इसके नश्तर बस्ती और ये टल चला जाता है हसन स्क्वायर, ईसा नगरी जो कब्रिस्तान है और जो ईसा नगरी की आबादी है वहाँ तक ये बड़ी ख़तरनाक जगहें आपने बता दी। अच्छा, कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि फहाशी के अड्डों के नाम से मशहूर हैं, आए दिन टेलीविज़न पे उनको पॉइंट आउट किया जाता है, बहुत सारे एंकर्स अपने प्रोग्राम्स में कर रहे होते हैं और आप लोग ही और दूसरे पुलिस वाले दूसरे थाने वाले वहाँ पे जाके रेड करते हैं, लेकिन वो बंद नहीं होते। और आपकी जुरिसडिक्शन में कुछ फहाशी के अड्डे ऐसे मौजूद हैं जहाँ बच्चों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, इसके बारे में आपको पता है? नहीं, मेरे इल्म में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अगर ऐसी कोई चीज़ हमारे मतलब पॉइंटेड होती है तो हम अपने कानून के दायरे में रह के बिल्कुल उनके खिलाफ काम करते हैं। तो वैसे तो पुलिस को सब पता होता है उनके इलाके में क्या चल रहा है, तो ये नाकामी नहीं है पुलिस की कि उनको पता ही नहीं है कि उनके इलाके में फहाशी के अड्डे चल रहे हैं जहाँ पे बच्चों को इस्तेमाल किया जा रहा है? नहीं, मैं समझता हूँ कि अगर ऐसी कोई चीज़ किसी पुलिस अफसर के नोटिस में आती है, बीइंग SHO के नोटिस में आती है, तो कानून के दायरे में। मिनी सिनेमाज के बारे में आपको पता है क्या होता है? बिल्कुल, मिनी सिनेमाज हमारे इलाके में कोई भी नहीं है, एक भी नहीं है, एक भी नहीं। और अगर एक भी निकल आया तो फिर आप क्या करेंगे? चेक कर लें, बिल्कुल, मैं वसूख के साथ कह रहा हूँ। अच्छा, अगर उस चीज़ का सबूत हम आपको दें, कोई फुटेज आपको दिखाएं कि ये अगर वो मेरे एरिया का होगा तो मैं तो सबसे पहले तो अपनी जो हमारा इंटेलिजेंस स्टाफ है मैं उसकी नाकामी भी समझूंगा, अपनी भी समझूंगा, लेकिन मैं वसूख के साथ कह रहा हूँ कि मेरे एरिया में ऐसी कोई चीज़। चलें, आपके वसूख को बड़ा धचका लगेगा जब हम आपको वो वीडियो दिखाएंगे। बिल्कुल दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएं। और ये बात प्रूफ है कि वो आप ही के एरिया में वो फहाशी का अड्डा मौजूद है। अगर हम वो वीडियो आपको दिखा देते हैं, वो जगह पॉइंट आउट कर देते हैं, पता चले हम आपके साथ वहाँ पे पहुँचते हैं और वो बंद हो चुका है, तो उस चीज़ की गारंटी कौन लेता है? क्योंकि अक्सर यही होता है। मैं आपके साथ ही चलूँगा, बीच में कोई फोन कॉल मैं आपके साथ ही चलूँगा, आपके सामने अपना फोन सारा और अगर बंद कर दूंगा। चलें ठीक है, अगर वो जगह बंद हुई किसी न किसी भी वजह से, हम कुछ नहीं कह रहे, आप पे इल्जाम नहीं लगा रहे, अगर वो बीच में बंद हुई तो उसकी जिम्मेदारी आप लेते हैं? बीच में बंद होने की तो मुझे तो सबसे पहले ये भी नहीं पता कि जगह कौन सी है, वो तो हम आपको ठीक है। उसके बाद अगर बीच में बंद हो गए, अगर आप लोग वहाँ गए और वो पॉइंटेड हो गए कि जी यहाँ मीडिया के लोग आए थे, अब पुलिस भी आएगी, अगर वो बंद हो जाए तो उसका मैं नहीं कह सकता। मैं आपके साथ इसी वक्त अभी आपके साथ चलें, आप अभी चलें हमारे साथ। और एक और बात मैं आपको बताती चलूं कि उन लोगों ने ये भी कहा है कि ये फहाशी का अड्डा न सिर्फ बच्चों को लाने के लिए है, बल्कि आप खवातीन को भी यहाँ ला सकते हैं, और एक दफ़ा शटर बंद हो गया तो उसके अंदर आप कुछ भी करो, ये हमारी जिम्मेदारी। आपके साथ तो क्या ये इतने पावरफुल है, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट इतना कमजोर है? मैं आपके साथ बिल्कुल चलने के लिए तैयार हूँ। चलें ठीक है, तो अभी हमारे साथ कौन होगा? मैं खुद जाऊँगा साथ, और मेरी टीम बुला लेता हूँ। तो कितने लोग होंगे पता चले? कितने लोग चाहिए आप? मतलब कि हमारी पुलिस एक मोबाइल ही काफ़ी होगी। ठीक है, तो ये वीडियो आपको देखने की ज़रूरत है नहीं है? मुझे बिल्कुल दिखा दें तो बहुत बेहतर है। ठीक है, मुझे दिखा दें, ठीक है, हम इनको वीडियो दिखा देते हैं और इन्हीं के साथ चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं कि इनका क्या फॉलो अप रहता है। ओके, ये जगह ये इसका शटर उठाएं। ओ ये देखिए सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, सीढ़ियाँ ऊपर चेक करना पड़ेगा, ऊपर जाके चेक करें। ये देखें गंदी सीढ़ी, कितनी मिकदार में ये यहाँ से निकल रही है। ये देखिए ये तमाम सीढ़ीज हैं जो कि प्रोवाइड की जाती है।
ओके, ये जगह है, ये है। इसका शटर उठाएं। अंदर ये देखें, ये दुकानें और ये आधी हमेशा बंद रहती है। अंदर घुस के चेक करें। इसकी केबिन गए, केबिन अंदर है, वहाँ पे लाइट पहुँचाएं। देखिए यहाँ पे मालिक गायब है, यहाँ से मालिक गायब हो गया है, यहाँ पे बैठा हुआ होता है। अंदर देखें कोई है? मेरे ख्याल से ओ ये देखिए सीढ़ियाँ लगी हुई है, सीढ़ियाँ ऊपर चेक करना पड़ेगा, ऊपर जाके चेक करें। लाइट वाला बंदा ऊपर जाओ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोई भी नहीं है, सब भाग गए। लाइट चली गई है, लाइट जाने का फायदा उठाया होगा, यहाँ पे सारे लोग जमा हो गए। ये है वो सीडीज, ये एक्स मूवीज यहाँ पे चल रही होती हैं, ये सीडीज चलाते हैं। ये जो इंडियन मूवीज है वो तो सामने लगी हुई है, लेकिन ये ब्लू प्रिंट्स हैं, ये चलाते हैं ये लोग। ऊपर केबिन बाकायदा बना हुआ है, सीढ़ियाँ लगी हुई है। अभी मेरे ख्याल से लाइट गई हुई है, इस वजह से इस चीज़ का फायदा उठा लिया उन लोगों ने। लाइट जब जाती होगी, नहीं लाइट मारने की बात नहीं, यहाँ पे जब लाइट होती होगी तब ये फिल्म दिखाते होंगे। अभी इत्तेफाकन ये लाइट जाने का टाइम है, इस वजह से यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है और आधा शटर गिरा हुआ था, जो इसका मालिक है वो भी गायब है। ये देखें गंदी सीडीज कितनी मिकदार में ये यहाँ से निकल रही हैं। ये देखें, ये देखें, ये तमाम सीडीज हैं जो कि प्रोवाइड की जाती हैं। जी ये देखें क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर। ये मुंह बोलता सबूत है। ये देखें अंदर आके दिखाऊं मैं। ये देखें छोटा सा ये केबिन बनावट, और यहाँ से देखें कितना धुआं और कितनी गंदी गलाजत है। ये एक टीवी है, ये भी हमने सब तोड़ फोड़ किए। अलिया से अच्छा ये अभी आप लोगों ने वो किया। वैसे यहाँ पे बाकायदा ये देखें केबिन लगे हुए हैं, है ना। यहाँ पे गलत किस्म के काम हो रहे हैं। अगर ये सीडी की शॉप होती आम सीडी की शॉप होती तो नीचे ही सिर्फ सीडीज पड़ी होती है। इस तरह की केबिन बना के ऊपर टेलीविजन नहीं रखे हुए होते। ये तो खैर दूसरी मूवीज है, वो नीचे बरामद हो गई है वो सारी, जो ये प्रोवाइड करता है, छुपा के रखी हुई थी। जी मिल गई है, नीचे पड़ी हुई है। लेकिन ये देखें ये एडवांटेज उसे इसलिए मिला है क्योंकि लाइट नहीं थी। हम लोग बैठे हुए थे उस वाले रूम में, देखो इस वाले रूम में भी और इसका कोई खुफिया रास्ता हो, कहीं ऊपर छत पे से भाग गए हो। ऊपर वाली ये भी तो है, डबल छत्ती बनी हुई है, डबल केबिन है। ये हटे, यहाँ से रास्ता होगा ना। नहीं ये ऊपर खोखा बॉक्स बना, हम लोग बैठे हुए थे उस वाले रूम में, देखो इस वाले रूम में भी और इस। तो ये देखिए ये सब कुछ हो रहा है, सामने मोहल्ले वाले भी जमा हो गए। ये सब सबकी आंखों के सामने। ये देखिए एक चीज़ ये है कि जैसे आपने कहा ना कि सिनेमा घर, ये सिनेमा घर नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा था कि मिनी सिनेमा घर, ये नाम देते हैं इसको आप, हाँ लेकिन नहीं, आप इसको मिनी सिनेमा घर वो होता है कि जहाँ पे बाकायदा टिकट लेके और 50-100 लोगों का एक शो चलाया जाता है। ये वो नहीं है, ये खुफिया। देखिए इसमें ये है कि इसमें फांसी के अड्डे से मुराद ये है कि ये यहाँ पर जैसे अभी हमने नीचे से सीडीज ली हैं, इसकी वो ब्लू सीडीज हैं, वो मतलब कि किराए पे दे के टीवी और ये सब किराए पे दे के उनको एक जगह प्रोवाइड करे कि यहाँ बैठ के आप देख सकते हैं। हाँ, देखने के लिए अंदर क्या हो रहा है ये तो हम कुछ नहीं कह सकते ना कि क्या हो रहा है। जब यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है कि यहाँ पे देखें स्मेल भी चर्च की आ रही है बाकायदा। मुझे खुद फील हो रहा है यहाँ पे चर्च की स्मेल है, यानी यहाँ पे चर्च भी चलती होगी और दूसरे काम भी चल रहे होंगे। ये देखें हमने तकरीबन 2 घंटे के अंदर ये एक अड्डा बंद करवा दिया। आप देखें कि अगर हम सब मिलकर इस तरह के एक्शंस ले लें और पुलिस का अगर हमारे साथ ताउन हो तो हम इस तरह के हज़ारों अड्डों को बंद करा सकते हैं। जिस तरह से आपने देखा कि तमाम चीज़ें उन्होंने उठा ली ताकि दोबारा सेटअप लगने में से अगर ये कोशिश भी करे तो ये इम्पॉसिबल हो। पूछो ये है किसका ना? हाँ, यहाँ लोगों से पता करें ना, क्योंकि ये यही का रिहायशी होगा। ये जगह किसकी है? जगह उसी की है। कौन है, क्या नाम है उसका? तनवीर नाम का है यहाँ पर। तनवीर है, यहीं ऊपर घर भी है इसका, यही है? इधर ही का है? इधर का ही है, इलाके का ही है। तो यही का रिहायशी है? हाँ रिहायशी है। अच्छा, तो ये सही किया गलत किया? इतने छोटे नहीं बहुत अच्छा किया। आप लोगों को पता था यहाँ क्या हो रहा है? हमें नहीं पता। दोबारा ये खुलेगा तो आप इनको इन्फॉर्म करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं। आप अपना नंबर दे के जाइएगा इन्हें ताकि दोबारा ये यहाँ पे आए तो ये आपको इन्फॉर्म करें। अमजद ताला लेके इसको ताले लगा दो। आप ये देख रहे हैं अक्सरियत यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों की है। ये देखें, ये हाँ मैंने समझ रहे तो अंदर क्या होता है अभी आपको पता चला? अंदर क्या नहीं, मैं अभी आया हूँ, मैं हालांकि मैं लाके गया। फिल्में यहाँ पे बच्चों को दिखाई जाती है, ये पता चला है आपको? ये तो अभी कंफर्म हुआ है ना। आप लोगों को पता था यहाँ क्या हो रहा है?
नहीं, आप लोगों को पता था यहाँ क्या होता है? यहाँ पे सब शर्मा रहे हैं, इस बारे में बात करने से भी कतराते हैं। आगे गली में हाँ। जो कुकिंग बिक रही है वो भी तो आप नोट करें ना। कुकिंग बिक रही है जी। तो इसके बारे में आपको नहीं पता कि आगे गली में मंशियात बिक रही है? आपको नहीं पता? नहीं, हमें नहीं पता। इनको क्यों नहीं पता होता? सबको पता है, उन लोगों ने भट्टा बांधा होता है। हाँ। मैं खुद Ignore सरकारी मुलाजिम करते हूँ पाकिस्तान नेवी का। अच्छा, ठीक है, सबको पता होता है। सबको पता तो भत्ता बांधा हुआ होता है। भत्ता तो बांधा यहाँ होता है। से भत्ता नहीं मिला तो इस हाँ। वजह से यहाँ पे रेड किया था। यही है। इस तरह की चीजें होती हैं। आप अभी कैमरे के साथ चली जाए, बंदा बाहर बैठ के देखिए ये वो एरिया है जहाँ पे इजी एक्सेस है मंशियात का। यहाँ पे मंशियात भी हमारी वीडियो फुटेज में आपको दिखाया है कि यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही थी, लेकिन ये अच्छा स्टेप है कि हमने पॉइंट आउट किया और पुलिस ने कार्रवाई की। ये बड़ी हैरत की बात है कि ईसा नगरी जैसे कंजस्टेड एरिया में जहाँ पे आम बंदे का ऐसे पैदल घूमना बहुत मुश्किल होता है, वहाँ पे हमने पुलिस के साथ मिलकर पीआईबी थाने वालों के साथ एसएचओ साहब के साथ मिलकर ये कार्रवाई की है और कामयाब बनाई और बाकायदा सील कर दिया एक ऐसी जगह जहाँ पे छोटे बच्चों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। आपने प्रोग्राम देखा हमारा और ऐसे हमारे माशरे में बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारी मदद के मुंतज़र हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो इदारे जिनका काम है जो कि इन्हीं बच्चों के नाम पे बड़े बड़े हैवी बजट हुकूमत से लेते हैं, वो लोग अपना काम ठीक तरीके से कर नहीं रहे। तो यहाँ मैं हुकूमत की तवज्जो ऐसे इदारों की तरफ दिलाना चाह रही हूँ जो कि गो स्कूल्स की तरह जो डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ मौजूद है लेकिन काम कर नहीं रहे और ऐसे बच्चों को शेल्टर प्रोवाइड नहीं करें, उनके अगेंस्ट कार्रवाई करें। और जैसे आपने देखा कि हमने एक मिनी सिनेमा के ऊपर कार्रवाई की, तो अगर हम एक पे कर सकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तमाम खत्म हो गए। आप सबको मिलकर पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर ताउन उनका लेकर इस तरह के सिनेमास को ख़त्म कराना चाहिए, क्योंकि ये गैर अखलाकी हरकत जो है ये इजी एक्सेस है। हमारे रेजिडेंशियल एरियाज़ में इस तरह की चीज़ें अगर खुलेंगी तो और माशरती बेरारवी का शिकार होंगे हमारी नौजवान नस्ल। तो अगर हम चाहते हैं कि माशरे में सुधार पैदा हो तो हम सबको मिल के काम करना पड़ेगा। इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे जिसका नाम है अवाम की आवाज़। साथ साथ आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं और आप हमें SMS भी कर सकते हैं और आप हमारी टीम का हिस्सा भी बन सकते हैं। वो इस तरह कि अगर आप अपने एरिया में होता हुआ कोई भी क्राइम देखें तो इसके बारे में हमें मुतला कीजिए। अवाम की आवाज़ की टीम और महबूब सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। आवाज़ उठाइए, इनकलाब लाइए।